गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हाउ आर यू। मैं ठीक हूँ। आई होप आप लोग सभी लोग ठीक हो। बिल्कुल सुबह सुबह फिर से एक नया नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अब 12:25 हो रहा है, सुबह के लगभग 12:30 हो रहा है। अभी तक मैंने सबको ब्रेकफास्ट दे के, जैसे हस्बैंड ऑफिस चला गया, बेटा ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लिया, वो क्लासेस कर रहा है। और मैं इतने वक्त तक 2 बेडशीट धो लिया हूँ, बड़ा बड़ा बेडशीट धो लिया और घर को झाड़ू पोछा कर लिया। अभी थोड़ा सा बर्तन है, जो मेजर बर्तन था ब्रेकफास्ट का वो तो मैंने धो ही लिया। थोड़ा सा बर्तन अभी वो धो दूंगी। और थोड़ा जो रूम बिखरा हुआ है, सिर्फ झाड़ू पोछा किया है अभी, और टेबल टेबल साफ करना है, वो सब ठीक करूँगी। बेटा ऑनलाइन क्लासेस से उठेंगे, फिर उसके स्टडी टेबल पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। पढ़ता कम है, कचरा ज़्यादा करता है, तो वो भी ठीक करूँगी। तो वो ठीक ठाक करती हूँ। आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ रहिए। ब्लॉग कितना देर तक मैं कंटिन्यू करता हूँ, आज का दिन देखते रहिए फ्रेंड्स। ये देखिए स्टडी टेबल का क्या हाल बना के रखा है। अभी ये मैं पूरा किताब उताब समेटूंगी, पूरा स्टडी टेबल को भी थोड़ा रेक जो भी सेल्फ है इसका थोड़ा डस्टिंग करूंगी। राघव थोड़ा भी सिजिल नहीं है। वो पढ़ने का टाइम सारा किताब ड्रायर से निकालेगा और ऊपर में ही जहाँ तहाँ फिर फेंक के ऐसे चला जाता है और बाद में मुझे ठीक करना पड़ता है। जब जो बुक जरूरी है वो निकाल के पढ़ के फिर वापस उसी जगह में रख देने से टेबल साफ रहता है, लेकिन नहीं, वो पूरा एक एक करके निकालेगा और उधर ही ऐसे छोड़ के जाएगा और फिर बाद में मुझे ये सब ठीक ठाक करना पड़ता है। लड़का बहुत ही आलसी है। मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था मैं बहुत ही डिसिप्लिन था, क्योंकि हम लोग का टाइम में इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिलता था, जो चाहिए वो नहीं मिलता था। कभी कभी ऐसा होता है कि जो मेरा बड़ा दीदी लोग का पढ़ा हुआ किताब होता है, वो लोग जब ऊपर का क्लास चला जाता है, फिर हम लोग को दीदी लोग का छोड़ा हुआ बुक ही पढ़ना पड़ता था, या तो कोई भी फ्रेंड से पुराना किताब ला के हम लोग पढ़ता था। लेकिन आजकल ऐसा है कि बेटा को ये चाहिए बोलने से वो मिल जाता है, एक्स्ट्रा कुछ गाइड बुक में चाहिए बोलने से वो भी मिल जाता है। लेकिन हम लोग को टाइम में ऐसा नहीं मिलता था, इसलिए हम लोग बहुत डिसिप्लिन था, ताकि किताब फट ना जाए, फिर दूसरे का किताब है एक दिन वापस भी करने पड़ेगा, ये भी मन में ख्याल रहता था। फिर मैंने जो बर्तन धो के सुखा के रखा था, सूख जाने के बाद वो अपने अपने ड्रायर में फिर रख दिया एक एक करके। जो कढ़ाई रखने वाला जगह में कढ़ाई रख दिया, प्लेट रखने वाला जगह में प्लेट रख दिया। ये सब तो रोज का काम है, हाउस वाइफ लोग को ये सब रोज ही करना पड़ता है, एक रूटीन सा हो गया है। सुबह उठो, बर्तन धो, ये सब सुखाओ, फिर जगह में रखो, फिर खाना बनाओ, फिर निकालो। बस हम लोग का तो यही दिन भर में यही सब धो बनाओ खाओ वही चलते रहता है। वो रात 10-11 बजे तक रेस्ट नहीं मिलता है। फिर भी आदमी लोग बोलता है कि हाउस वाइफ का क्या काम होता है, ये सुन के तो बहुत दुख लगता है। दुख से ज़्यादा तो गुस्सा आता है। मेरे सामने कोई बोलने से ऐसा, उसका तो 12 बजा देता हूँ। लास्ट टाइम मैंने गुवाहाटी गया था, उसका रिटर्न जाने का कुछ वीडियो क्लिप बना के रखा था आप लोगों के लिए, वो देना और हुआ नहीं, बहुत मैं बिजी हो गया हूँ। वहाँ से आने के बाद बेटा का एग्ज़ाम, फिर बीच में तबीयत भी ठीक नहीं था, तो आज भी मैं काम का बीच बीच में वो सब वीडियो आप लोग को दिखाते रहूँगी। आप लोग एंजॉय करिए। रिटर्न जाने में मैंने क्या क्या किया, क्या देखा, क्या खाया, सब दिखाऊंगी। आप लोग मेरे वीडियो का साथ बना रहिए और देखते जाइए। बीच बीच में आप लोग का साथ बात भी करते रहूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक अपार्टमेंट का एंट्रेंस है। लिफ्ट से आके ही एक बालकनी मिलता है। फिर ये जो डोर है ये मेन एंट्रेंस डोर है, ये मेन एंट्रेंस डोर है। और ये यहाँ पे एक एल पैटर्न का, ये देखिए ये रूम ना लेफ्ट साइड को मुड़ रहा है। ये एल पैटर्न का एक ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है। फिर ये एक गेस्ट रूम है, एक बेडरूम है। फिर ये गेस्ट रूम का वो टॉयलेट है लेफ्ट साइड में। और ये जो फ्रंट में डोर दिख रहा था ब्राउन कलर का, उससे बाहर का एक बालकनी जाने का रास्ता है। और ये है फर्स्ट बेडरूम का वॉशरूम। फिर ये कॉरिडोर से ये है
सेकंड वॉशरूम और ये कॉरिडोर का राइट साइड में है किचन। ये देखिए किचन है, फुल वॉल टाइल्स है फ्रेंड्स। और ये सामने का एक बेडरूम है, सेकंड बेडरूम। और ये एक टॉयलेट है, ये सेकंड बेडरूम है। और ये मास्टर बेडरूम है जो क्लीनिंग करवा रहा हूँ। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस अपार्टमेंट के लिए हम लोग गुवाहाटी गए थे। हम लोग ने गुवाहाटी में ये 3 साल पहले ये अपार्टमेंट बुक किया था। तैयार तो लगभग 1 साल पहले हो गया था, लेकिन हम लोग कोरोना की वजह से वहाँ जाके पोजीशन नहीं ले पा रहा था, क्योंकि कोरोना की वजह से सारे इंटर स्टेट फ्लाइट बंद था। तो अभी मौका मिला तो लास्ट सितंबर में जाके ये अपार्टमेंट का हम लोग पोजीशन ले लिया। फ़िलहाल तो हम लोग हरियाणा में रह रहा हूँ, लेकिन असम हम लोग का नेटिव स्टेट है। हम लोग असमीज़ हूँ और ओरिजिनली असम को ही बिलोंग करता हूँ। ये गुवाहाटी में एक अपार्टमेंट लिया, बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट भी है। ये एक्चुअली ना हर आदमी का एक घर होना चाहिए। कभी इमरजेंसी हो जाए, भगवान ना करे कुछ हो जाए, तो सिर छिपाने के लिए एक छत तो चाहिए ना। इसलिए हम लोग ने ये समझ के हम लोग ने ये अपार्टमेंट खरीदा था गुवाहाटी में 3 साल पहले। अंदर से ये मेन एंट्रेंस दिख रहा है, ये लिविंग स्पेस है और एल पैटर्न में है। ये लिविंग कम डाइनिंग स्पेस और ये गेस्ट रूम है। और लिविंग स्पेस से भी बाहर एक बालकनी जा सकते हैं। भले ही यहाँ पे छोटा दिख रहा है, लेकिन स्पेसियस है फ्लैट। लगभग 1500 स्क्वायर फीट का आसपास का है। फिर उसके बाद हम लोग फ्लैट को क्लीनिंग करवा के बंद करके फिर उसी दिन हम लोग रिटर्न हो गया हूँ दिल्ली के लिए। और ये देखिए गुवाहाटी एयरपोर्ट, गुवाहाटी एयरपोर्ट का अंदर का ये व्यू है। हम लोग ने लगेज को स्कैनिंग करवा लिया। अभी जो एयर इंडिया का काउंटर है वहाँ पे जा रही हूँ, क्योंकि वहाँ से बोर्डिंग पास लेना है और जो लगेज है उसको भी वहाँ पे डिपॉजिट करना है काउंटर पे। बहुत दिन के बाद हम लोग आसाम गए हों, अपना नेटिव प्लेस गए हों, अपना रिश्तेदार फ्रेंड्स सब लोग को मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोविड का वजह से हम लोग लगभग 2-2.5 साल कहीं पे भी नहीं निकला था। ये इस बार गुवाहाटी जाके बहुत अच्छा लगा। ये देखिए गुवाहाटी एयरपोर्ट का ये व्यू है। ये है पैसेंजर लाउंज। लिफ्ट से हम लोग फर्स्ट फ्लोर को गया, क्योंकि वहीं से हम लोग को फ्लाइट जाना है, फ्लाइट में बैठना है। हम लोगों को ज़्यादा देर बैठने नहीं पड़ा, बहुत जल्दी ही बोर्डिंग पास मिल गया। और उसके बाद बहुत जल्दी ही हम लोग ऑल सिक्योरिटी गेट चेक पास होके सिक्योरिटी चेकिंग कंप्लीट करके हम लोग फ्लाइट में बोर्डिंग हो गई हूँ, फ्लाइट में एंटर हो गई हूँ। ये देखिए हम लोग फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहा हूँ। बाहर का व्यू देखिए, ये गुवाहाटी एयरपोर्ट का बाहर का व्यू। गुवाहाटी एयरपोर्ट का फुल नेम है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। अभी भी इसका और डेवलपमेंट हो रहा है। फिलहाल तो ये अडानी ग्रुप को मिला हुआ है इसका डेवलपमेंट के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। फिर हम लोग फ्लाइट में बैठ गई हूँ। ये देखिए हम लोग को सीट मिल गया, हम लोग सीट में बैठ गया हूँ। और हर बार की तरह हम लोग को इस बार भी जो इमरजेंसी एग्जिट है उसका पास से सीट मिला है। ये देखिए इमरजेंसी एग्जिट है। पता नहीं ये कोइंसिडेंट ही बोलने पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब गुवाहाटी गए थे तो भी हम लोग को इमरजेंसी जो गेट होता है उसका पास से सीट मिला था। अभी रिटर्न टाइम में भी वहीं पे मिला। और ये इस बार ही ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं। हम लोग हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं और हर साल एक बार हम लोग को ऐसे
फ्लाइट में इमरजेंसी गेट का पास बैठने को मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस बोल सकते हैं। ये देखिए फ्लाइट का जो इंटीरियर व्यू है। लगभग सारे पैसेंजर आ गए थे, फ्लाइट फुल हो गया था। अभी ये टेक ऑफ के लिए पूरा रेडी है फ्लाइट। टेक ऑफ का कुछ ही समय बाद, लगभग 10-15 मिनट बाद ही हम लोग को मिला था खाने के लिए। एयर इंडिया फ्लाइट का यही एक खूबी है कि आपको अलग से खाना खरीदने नहीं पड़ता है। ये हम लोग को जो फ्लाइट टिकट है, टिकट में ही ये फूड का प्राइस इंक्लूड था। ये देखिए खाना भी बहुत टेस्टी दिया था। डेजर्ट था, सैंडविच था और जो मेन कोर्स है उसमें ये देखिए पनीर मंचूरियन था और पेटिस था, वेज पेटिस, बहुत ही टेस्टी था। और एयर इंडिया का खाना बहुत ही नीट एंड क्लीन और पोर्शन भी सफिशिएंट होता है और न्यूट्रिशियस खाना देते हैं। इसीलिए लॉन्ग डिस्टेंस जब भी हम लोग करते हैं एयर इंडिया का फ्लाइट ही लेती हूँ, खाने पीने का झमेला नहीं रहता है। ये देखिए हम लोग अभी दिल्ली एयरपोर्ट में लैंडिंग हो गई हो। दिल्ली एयरपोर्ट में हम लोग आ गए हैं। जो भी हैंड लगेज था वो लेके हम लोग नीचे आ रहा था ग्राउंड फ्लोर में। एयरपोर्ट में चलते चलते मैं, मेरे जैसे और बहुत सारा यूट्यूबर वहाँ पे देखा जो शूट कर रहा था। मन बहुत अच्छा लग गया क्योंकि अकेले ना अनजाने जगह पे मतलब ऐसा शूट करना अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगा उन लोग को देख के, ऐसा लगा चलो बैंड वैगन में मैं अकेली नहीं हूँ और तो है मेरे जैसे यूट्यूबर। भले ही मैं बहुत ही उन लोग का मुकाबले बहुत ही छोटी यूट्यूबर हूँ। अभी तक मेरा सफिशिएंट सब्सक्राइबर से नहीं है और व्यू भी इतना नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा चैनल नया है और ऊपर से मैं इतना रेगुलर कंटेंट भी नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो क्लास 10 का एक छोटा बच्चा भी है, उसका बोर्ड एग्ज़ाम भी चल रहा है, इसीलिए ऊपर से हाउसवाइफ हूँ। एक हाउसवाइफ का कितना सारा काम रहता है ना, उसे तो जॉब करना ही ठीक है। घर में पूरा दिन भर कुछ ना कुछ करते रहना पड़ता है और बीच बीच में कभी कभी जो टाइम मिलता है उसी टाइम को यूज़ करके मैं वीडियो शूट करती हूँ और रेगुलर वीडियो नहीं दे पाती हूँ। इसीलिए मेरा सब्सक्राइबर है ही नहीं, बहुत ही कम है, व्यू भी बहुत कम है। फिर भी मैं ये सिर्फ चैनल को मतलब कि एक इनकम सोर्स का हिसाब से नहीं ले रहा हूँ। मेरा जो डेली लाइफ में मैं जो भी करती हूँ या जो भी एंजॉय करती हूँ या जो भी दुख का पल हो या सुख का पल हो, जो भी होता है लाइफ, उसी को मैं कैप्चर करना चाहता हूँ क्योंकि ये सब मोमेंट अगर मैं वीडियो में कैप्चर करके रख दूँगी यूट्यूब में, आगे जाके हम लोग जब नहीं रहेंगे, बेटा बेटी ये लोग देखेंगे तो उन लोग को मतलब एक वो मेमोरी रिकॉल करने का ये एक मौका मिलेगा यूट्यूब के माध्यम से कि मम्मी ऐसा था, वैसे थे, वो एक काम करता था, वो सब काम करते थे, हम लोग छोटा में ऐसा था। ये सब एक मतलब मेमोरी सा बन जाता है ना। मैं सोचता हूँ मैं लाइफ में जो भी किया, अच्छा किया, बुरा किया, मतलब जो भी किया वो वीडियो के माध्यम से कैप्चर हो जाए और आगे जाके ये बेटा बेटी के लिए एक स्मृति का हिसाब से रह जाए। यूट्यूब का मेरा ये भी एक मकसद है। इसीलिए ना मेरा व्यू कम है या सब्सक्राइबर कम है बोल के मैं कभी दुखी नहीं होता हूँ। भगवान ने जो भी दिया है मैं उसी को लेके सुखी हूँ और आगे ऐसे ही सुखी आगे ऐसे ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट का जो ग्राउंड फ्लोर में लैबोरेटरी है ना, वो लैबोरेटरी में पीछे में जो 2 फोटो दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअली असमीज ड्रेस में है। वो असमीज बॉयज एंड गर्ल है। वो देखिए जो माथा में गमछा बांध के और मुगा सिल्क का शर्ट बना के पहन के रखा है, वो असमीज कॉस्ट्यूम है। और साथ में जो लड़की दिख रहा था वो भी असमीज ड्रेस में है, असमीज
बिहू, जो हम लोग का बिहू फेस्टिवल होता है, बिहू फेस्टिवल में जो हम लोग लड़का लड़के लोग ड्रेस पहनते हैं, वो ड्रेस पहन के दोनों मॉडल है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं बोल के नहीं, हर किसी को जो दूसरा स्टेट में या दूसरा जगह में रहता है, अपना नेटिव प्लेस से बाहर में जब रहता है, तब अपना नेटिव जगह का कोई भी चीज़ देखने से मन में बहुत अच्छा लगता है, और नेचुरली मेरा भी वैसे ही हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो मेरे चैनल उषास ब्लॉग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, आगे का वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।